हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर at temperature TA and TB respectively. Both objects are placed in a room with a perfectly absorbing walls maintained at temperature T. तो मान लो बच्चों कि ये कोई बॉडी A है जिसका टेम्परेचर है TA एंड दिस अनदर बॉडी B जिसका टेम्परेचर है TB और किसी रूम में रखा हुआ है। रूम के वॉल का टेम्परेचर T है बच्चों। T का जो वैल्यू है, T का वैल्यू TA से छोटा है एंड T का वैल्यू TB से बड़ा है। द ऑब्जेक्ट्स A एंड B अटेन टेम्परेचर T इवेंचुअली। अच्छा, तो फाइनली जो बॉडी A का टेम्परेचर है रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाए और B का भी। पीछे तो फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। A only emits radiation while B only absorbs them until both attains। नहीं, ये गलत है बच्चों, क्योंकि कोई भी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे एनर्जी को रिलीज कर सकता है एंड साइमल्टेनियसली ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी बॉडी at any temperature except 0 Kelvin can absorb energy as well as simultaneously it can release energy। तो ये गलत है कि इसका टेम्परेचर B का टेम्परेचर कम है तो एनर्जी केवल एब्जॉर्ब करेगा, नहीं, ये रिलीज भी करेगा एब्जॉर्ब भी करेगा। बट इसका टेम्परेचर कम है, B का टेम्परेचर कम है, तो वो एब्जॉर्ब फास्ट मोर रेट से करेगा एंड रिलीज लेसर रेट से करेगा। मतलब B विल एब्जॉर्ब मोर एनर्जी देन इट विल रेडिएट एंड A का टेम्परेचर ज्यादा है तो A विल रिलीज मोर एनर्जी देन व्हाट इट एब्जॉर्ब्स। तो ये गलत है। बोथ बॉडी विल रिलीज एंड एब्जॉर्ब एनर्जी। A लूजेज मोर रेडिएशन देन इट एब्जॉर्ब्स, सही है, while B absorbs more radiation than it emits। हाँ सही है बच्चों, क्योंकि A का टेम्परेचर वॉल और रूम टेम्परेचर से ज्यादा है तो A will radiate more energy and simultaneously it will absorb energy but at a lesser rate, and B will radiate lesser energy and it will absorb more energy because B का टेम्परेचर दीवार से कम है। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ A and B only absorb radiations until they, नहीं, both A and B only emits radiation, नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ऑप्शन 2 इज मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बच्चों। थैंक यू वेरी मच।